एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बालक रहता था, आर्यन। उसका जन्म एक अनोखी नियति के साथ हुआ था। उसके पैर कमजोर थे, चलना तो दूर वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। खड़ा होना भी उसके लिए एक संघर्ष जैसा था। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर दया और उपवास के भाव से भर जाते। बच्चे खेलते, पहाड़ों पर चढ़ते, नदी में कूदते, पर आर्यन केवल खिड़की से उन्हें निहारता रहता। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। एक अड़ी आग जो कहती थी, एक दिन मैं उड़ूंगा। रातें उसकी सच्ची साथी थी। आसमान में चमकते असंख्य तारे उसे बुलाते लगते। वह हर रात उनसे बातें करता, कहता एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय उसका सपना चलना नहीं था, उड़ना था। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते, कहते आर्यन जिस पर चलना नहीं आता वो उड़ान के बारे में सोचता है। लेकिन आर्यन मुस्कुराता और भीतर से कहता, हंसो क्योंकि एक दिन मैं हंसी को भी पीछे छोड़ दूंगा। दिन बीतते गए। आर्यन ने किताबों में खुद को डुबो दिया। जब समय लोग खेतों में जाते या खेलते, तब वह आसमान को देखता, पक्षियों के पंखों की चाल नोट करता, हवा की दिशा समझता। धीरे धीरे उसने लकड़ियां, रुई, कपड़े और रस्सियों से अपने हाथों से छोटे छोटे पंख बनाना शुरू किया। अक्सर वे टूट जाते, कभी गिरने से उसके घुटनों में खून निकल आता, कभी लोगों की हंसी उसे भीतर तक चीर देती। लेकिन हर गिरावट के साथ वह मजबूत होता गया। कभी उसकी माँ कहती, बेटा इतना परिश्रम मत कर, भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार कर ले। आर्यन मुस्कुराकर जवाब देता, माँ अगर भगवान ने मुझे हृदय दिया है जो सपने देख सकता है, तो क्या मैं उन्हें पूरा करने का अधिकार नहीं रखता। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था, एक छोटा पक्षी उसके पास आ गिरा। उसके पंख घायल थे। आर्यन ने उसे उठाया, पानी पिलाया और फिर उसकी मरहम पट्टी की। कई दिनों तक उसने उस छोटी पक्षी की सेवा की। एक सुबह जब पक्षी फिर से उड़ गया तो आर्यन को लगा मानो उसके अपने पंख भी जाग चुके हों। सालों की मेहनत के बाद उसने एक नई जोड़ी पंख बनाए। इस बार वो किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि जान के वजन को उठाने लायक थे। जब उसने उसे बुना, उसमें अपने हर असफल प्रयास, हर आंसू, हर उम्मीद का तंतु जोड़ा। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरण पहाड़ों को गले लगा रही थी। समूचा गांव उसके पीछे इकट्ठा था। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ असमंजस में, और कुछ अभी उपवास भरी मुस्कान लिए खड़े थे। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक अलग शांति थी। वह जानता था कि आज वह केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी उड़ने जा रहा है जिन्होंने विश्वास खो दिया था। वह चट्टान के किनारे पहुंचा, आंखें बंद की और हवा को महसूस किया। फिर उसने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। पहले कुछ पल के लिए तो वह सीधे नीचे गिरा। पूरे गांव ने एक साथ सांस रोक ली। लेकिन फिर हवा ने अब उसके पंखों को थामा। धीरे धीरे वे फैल गए और आर्यन ऊपर की ओर बढ़ने लगा। किसी ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वो लड़का जो चल नहीं सकता था, अब आसमान में नृत्य कर रहा था। गांव के लोग अविश्वास और भावनाओं से भर गए। बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगे और बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए बोले, यह चमत्कार नहीं है, एहसास है। आर्यन ने ऊपर आसमान में चक्कर लगाया, सूर्य की ओर देखा और मुस्कुराया। जब वह नीचे उतरा तो लोग दौड़कर उसके पास आए। किसी ने पूछा, आर्यन तूने ये कैसे किया? वह बोला, मैंने ये नहीं किया, मेरे सपनों ने किया। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया बनता है, और वही नया हिस्सा एक दिन पंख बन जाता है। उस दिन से गांव ने बदलना शुरू किया। किसी ने अपने पुराने खेत दोबारा जोतने शुरू किए, किसी ने टूटे रिश्ते को जोड़ा, किसी ने भूले सपनों को गले लगाया। आर्यन ने उन्हें सिखाया कि सीमाएं केवल मन में होती हैं। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो गया, बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए, तो उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को उड़ान का अवसर समझा। और जब कोई नया बच्चा यह कहता कि मैं नहीं कर सकता, तो सब उसे आर्यन की कहानी सुनाते। इस कहानी का एक सरल और संदेश है कि हर आत्मा में उजाला है, कभी खो जाता है पर मिटता नहीं। तब जागता है जब हम अपने डर और पर विश्वास से जीत हासिल करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सोचो कि तुम्हारे पास क्या है जो अलग है, क्योंकि वही अलगपन एक दिन तुम्हें बाकी सबसे ऊपर उठा देगा। खोया हुआ उजाला किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे पंख कब से तैयार हैं, बस तुम्हारे उड़ने का इंतजार कर रहे हैं।